एपिसोड 72 राका और परी रुद्र का गुस्सा। पिछले पार्ट में आपने पढ़ा था कि राका परी को लेके खाई में खुद जाता है, रुद्र मोहिनी को जोर का चाटा मारता है और रुद्र परी को ढूंढने जंगल में जाता है। अब आगे राका परी को देख रहा था जो उससे बात कर रही थी। राका की नजर परी के गोले मुलायम गर्दन पर जाती है। राका उसे देख के अपने होठों पर जीभ फेरता है। राका का मन कर रहा था कि वो अभी परी को किस करे, उसके बहुत पास जाए। तभी परी राका को देखती है जो अपने होठों पर जीभ फेर रहा था। परी राका को देख बड़े मासूमियत से बोलती है, आपको प्यास लगी है, आपको पानी चाहिए। राका परी के गर्दन को देख बोलता है, यह प्यास तो बहुत लगी है। परी फिर सब जगह अपनी आंखों से देखती है और बोलती है, पर यहाँ पर पानी नहीं है, अब क्या करे। राका परी के पास आता है और बोलता है, कोई नहीं, घर चलकर प्यास बुझा लेंगे। परी को तो राका की कोई बात समझ नहीं आ रही थी। उसे तो पता ही नहीं कि राका उसके बारे में क्या सोच रहा है। दूसरी तरफ रुद्र अपने बॉडीगार्ड के साथ पूरे जंगल में फैल चुका था। रुद्र अपना फोन निकालता है और किसी को कॉल करता है और अपनी रोबदार आवाज में बोलता है, कोई भी प्लेन इंडिया से बाहर नहीं जाएगा, जितने भी एयरपोर्ट है सारे के सारे बंद कर दो, और हाँ नजर रखना कोई भी चौपर आसमान में उड़ता हुआ दिखा तो उसे इंडिया से बाहर जाने मत देना। इतना बोलकर रुद्र कॉल कट कर देता है। रुद्र फिर से किसी को कॉल करता है। सामने से फोन पिक करते ही रुद्र बोलता है, कोई भी शिप या बोट जब तक मैं न कहूं समुद्र में नहीं उतरेगी, सबको बोल दो। रुद्र सिंघानिया का ऑर्डर है, अगर नहीं माना गया तो जान से मार दिए जाएंगे। इतना बोलकर रुद्र फोन कट करता है। जंगल में परी राका से बोलती है, आपके पास फोन है, मुझे डेविल को कॉल करना है। मैं जब भी मुसीबत में होती हूँ ना तो डेविल मुझे बचाने आ जाते हैं, मैं उन्हें कॉल करूंगी ना तो वो मुझे लेने आ जाएंगे। राका को बहुत गुस्सा आ रहा था परी के मुंह से रुद्र की तारीफ सुन के, पर राका कुछ नहीं बोलता। राका परी को देख बोलता है, मेरा भी फोन कहीं गिर गया है तो तुम्हारे डेविल को कॉल नहीं लगा पाएंगे। परी मायूस सा चेहरा बना के बोलती है, कोई बात नहीं, वैसे भी हम तो घर ही जा रहे हैं ना। राका हाँ बोलता है और परी के साथ आगे बढ़ता है। अब परी को भूख लग रही थी, परी अब और ताकत नहीं थी चलने की। परी अब धीरे धीरे चलने लगी थी। राका जो आगे था उसे परी अपने पीछे नहीं आती महसूस होती, तो वो पीछे मुड़कर देखता है तो देखता है कि परी धीरे धीरे चल रही है। राका परी के पास आता है और परी से बोलता है, क्या हुआ है। परी राका को देख बोलती है, मैं थक गई हूँ, मुझे भूख लगी है। राका परी का उतरा हुआ चेहरा देखता है और बोलता है, रुको मैं कुछ करता हूँ। तभी उसे याद आता है कि राज ने उसे एनर्जी बार चॉकलेट दिया था जो उसने नहीं खाया था। राका अपनी जेब टटोलने लगता है, उसे चॉकलेट मिल जाती है। राका चॉकलेट लेता है और परी को देता है। परी अपने सामने चॉकलेट को देखकर खुश हो जाती है। परी राका को देख बोलती है, ये मेरे लिए। राका बस हाँ में सर हिला देता है। परी खुशी के मारे वो चॉकलेट लेती है और बोलती है, वाह चॉकलेट। राका उसके चेहरे की खुशी अच्छे से देख पा रहा था। राका परी को बोलता है, तू ये खाओ, मैं कुछ और देखता हूँ। इतना बोलकर राका परी से थोड़ा दूरी पर जाता है। राका अपना फोन निकालता है और उसे देखता है जिसमें जैकी का मैसेज था। उसने राका को बहुत पहले ही मैसेज किया था। राका उस मैसेज को ओपन करता है तो उसमें लिखा था, ये उस आदमी के नंबर है जो आपको जंगल से बाहर निकालेगा। राका उस नंबर पर कॉल करता है और एक नज़र परी को देखता है जो चॉकलेट खा रही थी। राका उस आदमी को कॉल करता है तो दो ही रिंग में कॉल पिक होता है तो सामने से आवाज आती है, जी बॉस बोलिए। राका बोलता है, तुम्हें पता है इस जंगल से बाहर निकलने का रास्ता। वो आदमी बोलता है, जी बॉस मुझे पता है, इस जंगल में 3 रास्ते हैं बाहर निकलने के, लेकिन ये बात बहुत कम लोगों को मालूम है। सबको लगता है कि इस जंगल से बाहर निकलने के 2 ही रास्ते हैं। राका ठीक है बोलता है और उस बोलता है, मुझे जल्द सर जल्द इस जंगल से बाहर निकलना है तो जल्दी करो, और हाथ चॉपर रेडी रखना, मैं इंडिया से बाहर जाने वाला हूँ। वो आदमी बोलता है, सॉरी बॉस, वो रुद्र सिंघानिया ने सारे एयरपोर्ट बंद कर दिए हैं, कोई भी प्लेन या चॉपर इंडिया से बाहर नहीं जा सकता है। राका गुस्से में बोलता है, तो शिप का इंतजाम करो। वो डरते हुए बोलता है, बॉस वो भी बंद कर दिए गए हैं। राका गुस्से से बोलता है, ठीक है अपना लोकेशन सेंड करो, मैं वही आता हूँ, फिलहाल के लिए मुझे जंगल से बाहर निकलना है। वो आदमी हाँ बोलता है तो राका उससे बोलता है, और हाँ मुझे कॉल मत करना, कुछ भी काम हो तो सिर्फ मैसेज करना, समझे। वो आदमी हाँ बोलता है तो राका फोन रख देता है और फोन को साइलेंट मोड पर करता है। राका परी के पास आता है तो देखता है परी ने आधी चॉकलेट खा ली है। राका परी को देख बोलता है, चले जंगल से बाहर जाना है ना। परी उसे देख बोलती है, आपको खानी है चॉकलेट। राका ना बोलता है तो परी बोलती है, आपको भूख नहीं लगी है। राका ना बोलता है। परी आगे जाते हुए चॉकलेट खाते हुए, चॉकलेट का एक ही बाइट रहता है तो परी राका के सामने देते हुए बोलती है, खाओ ना, बाद में आपको भी भूख लगेगी ना, तो अभी खा लीजिए। राका उस चॉकलेट को देखता है जो इतनी सी थी, कहाँ राका के मुंह में जाके कहीं खो जाती। राका उस छोटे से चॉकलेट को लेता है और अपने मुंह में डालता है। राका को चॉकलेट पसंद नहीं थी, पर उस चॉकलेट को परी ने खाया था इसलिए उसने भी खा लिया।
दूसरी तरफ अब शाम के 6 बज रहे थे। रुद्र अब तक परी नहीं मिल रही थी, जिससे रुद्र का गुस्सा 7वें आसमान तक पहुंच गया था। रुद्र अब पागलों की तरह परी को ढूंढ रहा था। उसे अब थोड़ा थोड़ा डर लगने लगा था कि कहीं वो परी को हमेशा के लिए न खो दे। रुद्र अपना फोन लेता है और किसी को कॉल करके बोलता है, राका के जितने भी इंडिया में प्रॉपर्टीज है सब पे नजर रखो, कोई भी हरकत हो मुझे बताना, समझे, छोटी से छोटी हरकत मुझे बताना, लगा दो अपने आदमी काम पे, मुझे छोटी से छोटी खबर चाहिए, समझे। इतना बोलकर रुद्र फोन रख देता है। वही जंगल में राका अपने फोन में लोकेशन देखते हुए आगे बढ़ रहा था। उसने परी को पता नहीं चलने दिया कि उसके पास फोन है। राका और परी आगे बढ़ रहे थे कि राका को किसी के पैरों की आवाज आती है जो काफी दूर था, पर राका चौकन्ना हो जाता है। उसे पता था कि रुद्र जंगल में उतर चुका है परी को ढूंढने, इसलिए राका भी बहुत संभल कर चल रहा था जिससे रुद्र उसे ना पकड़ ले। राका उस आवाज की दिशा में देखता है तो वहां उसे एक आदमी नजर आता है। राका उसे देख के पहचान जाता है कि वो रुद्र के ही आदमी है। राका जल्दी से परी को लेके एक साइड हो जाता है जिससे वो आदमी उन दोनों को ना देख सके। परी राका को देख रही और बोलती है, क्या हुआ, हमें आगे जाना है ना। राका उसे देख बोलता है, बाहर एक जानवर है इसलिए हमें यहाँ रखना होगा। वो आदमी आगे बढ़ ही रहा था। राका को लगा वो आदमी वहां से वापस चला जाएगा कोई नहीं देखकर, पर वो आदमी तो आगे ही बढ़ रहा था। राका अपने मन में बोलता है, ये आदमी इसे ही आगे बढ़ता रहा तो परी को पता चल जाएगा रुद्र उसे ढूंढ रहा है, नहीं मैं ये नहीं होने दे सकता। राका परी को देख बोलता है, तुम बाहर मत आना, मैं उसे भगा कर आता हूँ, अगर तुम बाहर आए तो वो तुम्हें कहीं नुकसान न पहुंचा दे। परी डर जाती है और हमें सर हिला देती है। राका बाहर आता है और धीरे धीरे उस आदमी की तरफ जाने लगता है। राका उस आदमी के पीछे था। राका उस आदमी के मुंह पर हाथ रख के उसकी मुड़ी घुमा देता है ताकि वो मर भी जाए और परी तक उसकी आवाज भी नहीं जाए चिल्लाने की। राका उस आदमी को दूर फेंक देता है दूसरे रास्ते पर, ताकि उनके डायरेक्ट्स के बारे में रुद्र को पता ना चले कि वो लोग कहाँ गए हैं। राका अब परी के पास आता है और उसे वहां से बाहर निकालता है। राका परी को देखता है जो रो रही थी। राका परी को रोता देखकर डर जाता है। उसे लगा कहीं उसे परी ने देख तो नहीं लिए उस आदमी को मारते हुए। राका डरते हुए बोलता है, क्या हुआ, परी रो क्यों रही हो। परी रोते हुए ही बोलती है, मुझे घर जाना है, मुझे दादाजी के पास और रुद्र जी के पार जाना है। राका चैन की सांस लेता है। उसे लगा परी ने उसे देख लिया। राका बोलता है, बस कुछ देर और फिर हम जंगल से बाहर हो गए। दूसरी तरफ रॉकी भागते हुए जंगल में राघव के पास आता है और बोलता है, क्या हुआ, कैसे हुआ ये सब। राघव बोलता है, मोहिनी की वजह से हुआ है ये सब। रॉकी उसे बोलता है, कब से परी नहीं मिल रही है। राघव बोलता है, हम लोग 12 बजे से ढूंढ रहे हैं अब तक नहीं मिली है। रॉकी बोलता है, रुद्र कहाँ है। राघव रॉकी को इशारा करके बोलता है, वहां है। रॉकी रुद्र के पास जाने लगता है कि राघव उसका हाथ पकड़ लेता है और बोलता है, मत जा, उसके पास बहुत गुस्से में है रुद्र। रॉकी रुद्र को देखता है जो एक बेड नीचे टूटे हुए बेड पर अपनी दोनों हाथों की मुट्ठी बनाकर उसे अपने सर पर लगा कर बैठा था। एक बॉडीगार्ड डरते हुए रुद्र के पास आता है और बोलता है, सर हमारे बॉडीगार्ड की लाश मिली है, शायद उसे राका ने मारा है, ये सब वो डरते हुए बोल रहा था। ये सुनते ही रुद्र अपने माथे से हाथ हटाकर उठ खड़ा होता है। रॉकी और राघव भी रुद्र से ज्यादा दूर खड़े नहीं थे। रुद्र के खड़े होते ही सब लोग रुद्र को देखकर डर जाते हैं और 2 कदम पीछे हो जाते हैं। राघव और रॉकी भी रुद्र को देख डर जाते हैं और 2 कदम पीछे हो जाते हैं। रुद्र काफी गुस्से में था। रुद्र आज साक्षात यमराज लग रहा था। अगर कोई भी उसके सामने आया तो रुद्र अभी के अभी उसकी जान निकाल लेगा। रुद्र उस आदमी की तरफ बढ़ता है और उसे देखता है जो मर चुका था। रुद्र सबको एक नजर देखता है और आगे बढ़ जाता है। रुद्र के देखने से सब लोग डर जाते हैं और फिर से परी और राका को ढूंढने लगते हैं। रॉकी बोलता है, ये तो काफी गुस्से में है। राघव बोलता है, तू अब देख रहा है, हम उसका गुस्सा कब से देख रहे हैं और झेल भी रहे हैं। रॉकी बोलता है, अगर परी नहीं मिली तो। राघव बोलता है, ऐसे मत बोल, अगर परी नहीं मिली ना तो खत्म सब, फिर तो रुद्र के गुस्से का अंदाजा भी लगा नहीं सकते, समझे, इसलिए ज्यादा मत बोल और परी को ढूंढ। डन। क्या रुद्र परी को ढूंढ पाएगा या राका परी को अपने साथ ले जाएगा। ये आज मैंने 2K का चैप्टर दिया ही। 2 लाइक का कमेंट करना और हाँ रिव्यू भी द। आज का चैप्टर कैसा लगा जरूर बताना। ऑफ बाय थैंक्स। कल मैं खलनायक एपिसोड डालने की कोशिश करूंगी। मैं ट्राई किया है प्रॉब्लम सॉल्व करने की। कल चैप्टर आता है क्या ट्राई, तो मैं क्या प्रॉब्लम सॉल्व करने का कल चैप्टर दे दूंगी खलनायक का। प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल DK स्टोरी वर्ल्ड पृथ्वी।